सोचो, 60 मिलियन साल पहले की दुनिया। दिन के वक्त भी धुंध, हवा में गर्मी और जमीन पर ऐसे निशान जैसे कोई ट्रेन गुजरी हो। लेकिन ये ट्रेन नहीं थी, ये था टाइटैनोबोआ, एक ऐसा सांप जो आज के सबसे बड़े सांप को भी छोटा बना दे। टाइटैनोबोआ का जन्म हुआ था पेलियोसीन एरा में, जब डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हो चुका था। उनके जाने के बाद जंगल खाली नहीं हुए, बल्कि नए शिकारी पैदा हुए। 2009 में साइंटिस्ट्स ने कोलंबिया के एक कोल माइन सेरेजॉन फॉर्मेशन में कुछ अजीब फॉसिल्स डिस्कवर किए। जब उनका एनालिसिस हुआ तो दुनिया हिल गई। ये बोन्स किसी आम स्नेक के नहीं थे। लेंथ 42 से 45 फीट तक, वेट लगभग 1.1 टन। ये था दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक, टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ के इतने बड़े होने का रीजन ये भी है कि स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उनका साइज एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पेलियोसीन पीरियड में अर्थ का टेम्परेचर आज से काफ़ी ज़्यादा था। ट्रॉपिकल जंगल्स में लगभग 32 से 34 डिग्री सेल्सियस। गर्मी ने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया और नेचर ने टाइटैनोबोआ को दिया मॉन्स्ट्रस ग्रोथ। ये ज़्यादातर पानी के आसपास रहता था, बिल्कुल आज के एनाकोंडा की तरह। लेकिन साइज में एनाकोंडा उसके सामने एक बच्चा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये डायनासोर्स को खाता होगा, लेकिन ये बस एक कहावत है, क्योंकि टाइटैनोबोआ डायनासोर्स के बाद आया और इसका फेवरेट मील था जायंट क्रोकोडाइल लाइक रेप्टाइल्स जैसे सेरेजोनिसूकस। हाँ, एक सांप जो क्रोकोडाइल को निगल जाए। ये वेनेमस नहीं था, ये इतना पावरफुल था कि अपने शिकार को लपेटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता था, फिर धीरे धीरे उसे पूरा का पूरा निगल जाता। सोचो, जंगल का सन्नाटा, पानी के किनारे हल्की सी लहरें और फिर एक अचानक झटका, बस शिकार खत्म। एक बार सोचकर देखो कि पेलियोसीन एरा में इसका क्या ही दबदबा रहा होगा। फिर एक समय आया जब धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। क्लाइमेट चेंज शुरू हुआ, जंगल श्रिंक होने लगे, वेटलैंड्स कम होने लगे। टाइटैनोबोआ को सर्वाइवल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए था, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते थे। लेकिन जब टेम्परेचर गिरा तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, ग्रोथ रेट गिरा, रिप्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ा और धीरे धीरे ये महान शिकारी कमजोर पड़ने लगा। और फिर एक वक्त आया जब टाइटैनोबोआ के प्रजाति का लास्ट मेंबर भी इस धरती से गायब हो गया। बस रह गए फॉसिल्स और एक मिस्ट्री। टाइटैनोबोआ सिर्फ एक एक्सटिंक्ट स्नेक नहीं था, वो इस चीज का प्रूफ था कि नेचर की लिमिट्स हमारी इमेजिनेशन से बाहर हैं। और शायद नेचर ने अपने सबसे बड़े राज अभी तक पूरे खोले ही नहीं हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि डायनासोर सबसे डरावने थे, तो याद रखिए, उनके बाद जो आया था वो और भी ज्यादा खामोश और भी ज्यादा खतरनाक था। टाइटैनोबोआ।